गवर्नमेंट की तरफ से भी हर जगह शुगर अब आराम से अवेलेबल है, हर एक नॉक एंड कॉर्नर्स में, तो इसलिए उसे हम पकड़ जल्दी पाते हैं। कल की जो है सभा रखी गई है कि जिसमें कि जो बीमारियां हैं वो पहले भी थी, वो आज भी हैं, लेकिन उनको और बेहतर तरीके से हम कैसे जनता जनार्दन को जो है हम सेवा दे पाएँ। सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है, सरकार से हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सीएमओ का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो प्रत्येक वर्ष ना हो करके 5 वर्षों पे हो। आईएमए की प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस सीतापुर में शुरू हो चुकी है और तमाम प्रदेश के ऐसे डॉक्टर्स सीतापुर में भी पहुंच चुके हैं और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होगा। आज प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आईएमए के और उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसके ज़रिए आईएमए क्या संदेश देने का काम करता है। डॉक्टर साहब, इस प्रकार के जो आयोजन हैं इसके ज़रिए आईएमए क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, ऐसा है, ये स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग पहली बार सीतापुर में ऑर्गेनाइज़ की गई है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सीतापुर आईएमए का, जिन्होंने इस मेरे कहने पे इसको आयोजित किया। ये आयोजन इसलिए होता है कि हमारे चिकित्सकों का हित कहाँ है और चिकित्सकों के हित के साथ साथ जनता का हित कहाँ समाहित है, उन चीज़ों को हम हमेशा दिमाग में रखते हुए इस तरह का आयोजन करते हैं। जो इस मीटिंग में कल बहुत सारे डिसीजंस भी होंगे जो कि जनहित में होंगे और चिकित्सकों के हित में होंगे। आज जैसे आईएमए का जो है, आप लोग इतना जो निजी चिकित्सकों का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, अमूमन ये माना जाता है वो डॉक्टर्स बड़े बड़े होते हैं तो समस्याएं कम होंगी, लेकिन क्या लगता है कि कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आईएमए निजी चिकित्सकों का संगठन नहीं है। आईएमए इज पेरेंट बॉडी ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। सारे चिकित्सक इसमें समाहित हैं और जो आपका ये प्रश्न है कि किस प्रकार से हम इसका क्रियान्वयन करेंगे, तो उसका जवाब कल आएगा। बहुत सारे एजेंडा हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसका कल हम लोग मीटिंग में उसका निर्णय लेंगे, जो कि चिकित्सकों के हित में होगा और जनहित में होगा। रही बात इसकी कि हमें क्या डिमांड हमारी है, संभवतः आप ये पूछना चाहते हैं। सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है, सरकार से हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सीएमओ का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो प्रत्येक वर्ष ना हो करके 5 वर्षों पे हो। इस के उद्देश्य से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कई बार वार्ता हो चुकी है और उन्होंने इस पे हमें आश्वासन भी दिया कि इस पे हम विचार करेंगे। हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बहुत सारी जगहों पे सीएमओ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कारण ये है, सीएमओ ये बताते हैं कि साहब आप फायर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए, जिसका कोई क्लियर गाइडेंस प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है, जिसकी हम यहाँ से इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं। ये तो हो गई आपकी दिक्कत जो एक बताई आपने। सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाने का भी आप लोग काम करते हैं। अब तो गांव की तरफ भी आपका रुख है। आने वाले दिनों में जिस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं, आप देख रहे होंगे बीमारियों का एक अलग दौर चल रहा है। उसमें पहले 1-2 टेबलेट से लोग ठीक हो जाया करते थे, अब बहुत सारे उनका उपचार करना पड़ता है। इससे जूझने के लिए आप लोग जो जूझ रहे हैं, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सके, इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि इस देश के लिए एक अभिशाप था कोरोना
में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो योगदान रहा है इस देश के लिए वो अविस्मरणीय है। उसमें हमारे बहुत सारे साथी बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन किया और उसका पालन करते हुए वो शहीद हो गए। रही बात जो तमाम बीमारियों की आप कह रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आईएमए हेडक्वार्टर्स के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने प्रत्येक ब्रांच से एक एक दो दो गांव गोद लेने का आह्वान किया, जिसमें हमारी करीब 62 ब्रांचेस आउट ऑफ 72 ने गांवों को गोद लिया है और प्रत्येक माह में हर 15 दिन पे वो वहाँ पे कैंप करती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को सुझाव भी दिया जाता है, कैसे उनका प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर उनका जो पेय जल है उसका कैसे प्यूरिफिकेशन होना चाहिए और किस वक्त चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए, किन किन बीमारियों में करना चाहिए। स्पेशलिस्ट की अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ से हम उनको रेफ़र भी करते हैं और स्पेशलिस्ट उनको निःशुल्क उनका कार्य भी करते हैं। गांव की ओर जिस तरीके से रुख किया है आईएमए ने, उसके ज़रिए गाँव को गोद लेने की बात है तो सीतापुर में भी 2 गाँवों को गोद लिया गया है और वहाँ बाकायदा जाते हैं चिकित्सक और तमाम लोगों का जो है परीक्षण भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। तो आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव जी जो हमको बता रहे थे कि आईएमए का उद्देश्य क्या है, जो ये कार्यशाला है उसमें कल क्या कुछ होने वाला है। सर जानना चाहेंगे कि अब डॉक्टर्स के सामने अपनी चुनौती है, जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं वो अलग चुनौती है। ये चुनौती से दोनों ओर से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन मरीज का जब हित है तभी आपका हित है। वो कैसे इस चुनौती को कम करे, क्या करना चाहिए? इसी के लिए ही कल की जो है सभा रखी गई है कि जिसमें कि जो बीमारियां हैं वो पहले भी थी, वो आज भी हैं, लेकिन उनको और बेहतर तरीके से हम कैसे जनता जनार्दन को जो है हम सेवा दे पाएँ। दूसरा, सरकार से हम उसमें कैसे सहयोग ले सकते हैं, इस पर भी विचार होगा और ये भी विचार होगा कि उसे कितने कम से कम खर्चे में हम उनको दे पाएँ। ये है पूरा लक्ष्य है कि कम से कम खर्चे में मरीज को कैसे उसका उपचार कर पाएं और जो आपकी अपनी परेशानियां हैं वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जी, क्योंकि सरकार कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन उतनी सुविधाएं हमारे चिकित्सकों को जो गांव में सेवा देना चाहते हैं अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। पहले के मुकाबले हमारी जो इस समय सरकार है उसने बहुत मदद की है, लेकिन अभी भी हम कोसों दूर हैं। बिल्कुल, आप ये मानते हैं कि मौजूदा सरकार में जो पहले होता था कि कोई बात होने पर नर्सिंग होमों पर बवाल हो जाता था, तमाम बातें आ जाती थी, अब उसमें कुछ अंकुश लगा है? बहुत अंकुश लगा है, लेकिन अभी भी हमारी मांग है कि उसके लिए अभी भी आईपीसी में कोई कानून नहीं है। अध्यादेश को कहीं कोई मानता है और कहीं नहीं मानता। हमारी आज भी वो डिमांड अपनी जगह है कि हमें आईपीसी में जो प्रोफेशनल वायलेंस है उसके खिलाफ जो है आईपीसी में एक्ट होना चाहिए। यानी कि सुरक्षा पूरी तरीके से प्रूफ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी। देखिए आईएमए की जो मांग है वो निश्चित तौर पर ज़मीन मांग है। अमूमन आप लोग देखते होंगे जब भी कोई हॉस्पिटल में किसी प्रकार के मरीज की डेथ हो जाए या परिजनों द्वारा कोई बवाल किया जाता है तो उस दौरान क्या हालात बन जाते हैं, तो उसके लिए सरकार को ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए, ऐसी आईपीसी में धारा बनानी चाहिए कि कम से कम जो ऐसे आरोपी हैं 100 बार सोचे ऐसा करने से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सर जानना चाहेंगे कि आप लोग तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, तो आप सर किस क्षेत्र से? मैं फिजिशियन, डायबिटीज़ एंड हार्ट
रोगों के लिए स्पेशलिस्ट। इस पर बहुत बड़ा सवाल है सर। अमूमन देख रहे होंगे कि डायबिटीज़ आज जिस तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके अलावा हार्ट पे आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं। अभी गुजरात में देखा आपने, डांडिया नृत्य के दौरान 12 बच्चों की मौत हो गई। ये अपने आप में एक स्टडी लायक केस है कि 12 बच्चों की जान चली गई। ये सब कैसे बदलाव हो रहा, क्या है इसके पीछे का कारण क्या है? खान पान में बदलाव और जीवन शैली में बदलाव। आप देखो, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पहले पढ़ाई, फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग, उसके बाद जो टाइम बचा वो टीवी और फ़ोन में। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, खान पान में जो हमारा ये फास्ट फूड और जितना हमारा फैटी मील जा रहा है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है और उससे हम लोगों के लिए इस सब चीज़ों के लिए वनरेबिलिटी आती है। इसी क्रम में IEMA लगातार लोगों को जागरूकता अभियान चलाता है और इसी क्रम में हम लोग एक तरह से अभी 14 नवंबर को हर साल एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। तो IEMA पूरे देश के लेवल पे हर एक ब्रांच में, जितनी हमारी ब्रांचेज़ हैं, हर एक ब्रांच में एक डायबिटीज़ जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हमने करीब 2 मिलियन स्टेप्स इन अ डे अगेंस्ट डायबिटीज़, वॉर अगेंस्ट डायबिटीज़ शुरू करने की प्रण किया है। उसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे और उसे एक मूर्त रूप देने के लिए प्लानिंग पूरी सारी ब्रांचेस के लिए स्टडी करेंगे। उसमें एक वॉकेथॉन हर एक ब्रांच में की जाएगी। 19 नवंबर को जो संडे है, 14 की जगह, क्योंकि उस दिन भैया दूज है, उतना ज़्यादा अटेंडेंस नहीं हो पाएगी, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में एक हफ्ते का ये एक वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाएंगे और 19 को उसका समापन एक इन वॉकेथॉन से हर एक ब्रांच में करेंगे। और सर, डायबिटीज़ की जब बात चल रही है तो उसके लिए कहा जा रहा है, जैसे एक तो टाइप 1 शुगर, टाइप 2 शुगर। तो टाइप 1 जो है वो अपने आप में एक चुनौती है। पहले ये बाहर होता था, बच्चों को आने लगा, सामने आ रहा, बड़ा तेज़ी से बच्चों में भी पाया जाने लगा। इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि इसका एक ही इलाज है, सिर्फ इंसुलिन। तो ये कैसे, ये कभी इसके लिए कभी कोई इजाद होगा, इसके लिए भी कोई कार्य होगा? एक्चुअली टाइप 1 जो अभी इपिडेमिक है, एक इपिडेमिक हम बोलते हैं कि एकदम सडन स्पर्ट ऑफ डिजीज़ इन लास्ट जो 10-15 साल में हुआ है, उसमें टाइप 1 में ना हो के टाइप 2 में आया। टाइप 1 जो है, इट इज़ ए मोर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जो बच्चों से होता है। अभी क्या होता है उसका, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट, जो बहुत ज़्यादा हमारी जांच सुविधाएं गांव में और शहर में, गवर्नमेंट की तरफ से भी हर जगह शुगर अब आराम से अवेलेबल है, हर एक नॉक एंड कॉर्नर्स में। तो इसलिए उसे हम पकड़ जल्दी पाते हैं। उसमें अभी बहुत अच्छा, अभी मेडिकल साइंस के पास ऐसा प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव इलाज नहीं है। इंसुलिन इज़ द आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, टाइप 1 में भी अगर हम प्रॉपरली इलाज करें तो हम पूरी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी एग्जाम्पल हैं जो अपनी क्रिकेटर हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेटर हैं, खेल में हैं, जिन्होंने अपनी पूरी 60 साल तक की ज़िंदगी डायबिटीज़ में इंसुलिन अगर प्रॉपरली हम ले तो आराम से कर पाते हैं, क्योंकि उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। जो एट द मोमेंट है, जो हम लाइफ स्टाइल और जीवन शैली वाली बीमारी बोलते हैं, वो टाइप 2 बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऑलमोस्ट एज, जब हम लोग मेडिकल साइंस में पढ़े हैं 80s में, तो इट वाज अ डिजीज़ ऑफ अबव 50 और 45। नाउ इट इज़ 35 होते ही चाइल्डहुड ओबेसिटी आप देखो स्कूलों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी वजह से वो 30 साल में, 35 साल में आप टाइप 2 डायबिटीज़ मिल जाती है। डेट इज़ प्रिवेंटेबल, बचाव है, ही इलाज है उसमें। अगर हम उसी तरह जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करें, खेल कूद बढ़ाएं, जैसे कि अभी प्रेजेंट सरकार की तरफ से काफ़ी प्रमोशन भी खेलों के लिए भी है, इसलिए हम मेडल भी खूब सारे जीत पा रहे हैं, तो हम ये चीज़ें बोनस में पाएंगे। डायबिटीज़ और जीवन शैली वाली, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इन सबों से हम बहुत जल्दी छुटकारा पा पाएंगे। एटलीस्ट जनसंख्या तो कम कर ही पाएंगे। देखिए, कहते हैं ना, जागरूक अगर आप हैं तो बिल्कुल बचाव भी है, और उसी जागरूकता के चलते जो आप बच सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से, आप उसका कम भी कर सकते हैं नुकसान को। वही डॉक्टर साहब बता रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा बहुत सारे चिकित्सक जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं सेवा में। ऐसे चिकित्सकों को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन देखा गया है राष्ट्रीय पटल पे कई अवसर ऐसे आते हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही कम कीमत में इलाज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निःशुल्क इलाज करते हैं। उनकी इन सेवाओं को उतना महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। देखिए, ये तो आप सरकार की बात कर रहे हैं, परंतु
जो हमारा संगठन है वो इसमें पीछे नहीं रहता। आज यहीं सीतापुर आईएमए में कई हमारे बुज़ुर्ग चिकित्सक ऐसे रहे हैं जो रिनाउंड चिकित्सक सीतापुर के रहे हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया है। और इस प्रकार से ये सिर्फ सीतापुर का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ मैं, हर जगह जहाँ भी हमारी मीटिंग होती है वहाँ बुज़ुर्गों का, जो हमारे बुज़ुर्ग डॉक्टर हैं, उनको हम सम्मानित करते रहते हैं। कल सर जो आपका सेशन चलेगा उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, किस किस क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आगमन हो रहा है? जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल जी कल पधारेंगे और वो हमारे उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं। और उनके कार्यकाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत सारी उपलब्धियां पूरे देश में हासिल की हैं। सच माने में हम सभी को उनका नेतृत्व स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है और उनके आदेशों का पालन करने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि आईएमए से कितने जुड़े लोग चिकित्सक हैं, ये लोग जानना चाहते हैं कि देश भर में ऐसी कितनी संख्या होगी जो आपके संगठन से जुड़े हैं? लगभग 4.5 लाख जो MBBS या उससे ऊपर के लोग हैं वो मेंबर हैं, और हमारी लगभग 17,500 शाखाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारा टारगेट अभी भी ये है कि हम 2 लाख मेंबर अभी और बना सकते हैं, जो किन्हीं कारणवश अभी मेंबर नहीं हैं, हमारा वो भी टारगेट है। 4.5 लाख डॉक्टरों के संगठन वाला आईएमए कल सीतापुर में इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल ये पहला मौका है कि 88 साल के बाद पहली बार सीतापुर को मेज़बानी करने का मौका मिला है। कल बहुत सारी बातें होंगी, आप लोग बहुत सारी समस्याओं को रखेंगे, बहुत सारी उपलब्धियों को रखेंगे, और सूबे के हर क्षेत्र के जाने माने डॉक्टरों का जमावड़ा लगेगा, और ये सीतापुर के लिए गौरव की बात है। और सारे डिफरेंट इन्फेक्शंस मिलते हैं, तो उन सब का भी इजाद पाया जाएगा, इस तरीके से चेंज होगा। और सीतापुर में आईएमए की प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बहुत चिकित्सीय क्षेत्र की वो हस्तियां इस समय आई हुई हैं, और एक एक से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर सीतापुर को ही क्यों चुना गया और इसका मकसद क्या है। डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल, मैं अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, शाहजहाँपुर से हूँ। हम लोगों का एक ये राष्ट्रीय संगठन है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लार्जेस्ट एनजीओ है देश का, और हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य यह है, एक तो हम लोग चिकित्सकों की समस्याओं के लिए जागरूक रहते हैं, उनकी समस्याओं को प्रदेश स्तर पे, राज्य स्तर पे और नेशनल स्तर पे हम लोग सरकार के सामने रखते हैं उनका समाधान। दूसरा, जो सरकार की योजनाएं हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में जो बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम हम लोग आईएमए के माध्यम से होता है। बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे हमारी टीकाकरण की थी, हमारी आपके ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल की थी, बहुत सी योजनाएं जो थी वो सरकार हम लोगों के माध्यम से हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सरकार के साथ एक पूरक संबंध है हमारा, और उसका हमारा संगठन है। जैसे हमारा राष्ट्रीय संगठन मैंने बताया, तो हमारा नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर, और प्रदेश का कार्यालय हमारा फिलहाल गाजियाबाद में है। और हम लोग जिला स्तर पे अलग अलग संगठन होते हैं, उनके पदाधिकारी लोग काम देखते हैं। आज हमारे जो प्रदेश संगठन में साल में 4 कार्यशालाएं होती हैं, वर्किंग कमेटी जिन्हें कहते हैं, हर 3 महीने पे, जिसमें हम लोग अपने कार्य का सब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, समस्या के समाधानों के
तो उसी सिलसिले में आज ये तीसरी कार्यशाला है जो हम लोग सीतापुर में आयोजित की जा रही है और उसमें हम लोग भाग लेने आए हुए हैं। देखिए आईएमए जो सरकार की तमाम योजनाओं को भी पहुंचाने का काम करता है। जानना चाहेंगे जिस तरीके का बदलाव अब दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारी बीमारियों में भी बदलाव नज़र आ रहा होगा। अब की और पहले जब आप लोग काम करते थे, अब बदलाव नज़र आ रहा? मैं डॉक्टर रवि मेहरा, मैं प्रदेश अध्यक्ष था 2013-14 में, रोटरी गवर्नर था 16-17 में। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पहले से और अब में कुछ चेंजेस तो आए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस अवश्य आए हैं। यकीनन हमें काम करने का एक माहौल मिला है, ईमानदारी के साथ काम करना कर पा रहे हैं और कोई राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा अब नहीं है। ये बदलाव तो अब हुआ पहले से और अब में। और ये बात भी तय है कि जो नई नई विधाएं आई हैं, जो नई मशीनरीज आई हैं, जिनको अब हम सरकारी योजनाओं के तहत कहीं आसानी के साथ खरीद पा रहे हैं, तो इसलिए उन सब मशीनों का सदुपयोग हम कर पा रहे हैं, हमारे उन मरीजों को फ़ायदा हो रहा है उससे। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ आ गई है जो अब, वो आप लोग का सहयोग हमें सहयोग के रूप में मिल रहा है। हमें परेशान नहीं किया जा रहा है। हमसे जो हमारी बातें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को यकीनन सरकार के सामने आप लोग कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से, जो मैं समझ रहा हूँ, वो रख पा रहे हैं, जिससे सरकार को समझ में आ रहा है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मसलन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, जिसकी वजह से हम हमेशा बहुत परेशान रहे हैं। एक अच्छे डॉक्टर्स भी यकीनन सीरियस मरीज को लेने में डरते हैं कि पता नहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि हम हाथ तो रख रहे हैं, डाल रहे हैं हाथ मरीज को बचाने के लिए, अच्छा करने के लिए, कल को ऐसा ना हो कि हमारे नर्सिंग होम में तोड़ फोड़ हो जाए या हमसे मार पिटाई हो जाए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए हम लगातार सरकार से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इसको एक केंद्रीय कानून के रूप में लाया जाए, जिससे कि हमें ये वाली चीज़ मिले। अब जैसे आईएमए ने एक बहुत बढ़िया चीज़ निकाली है अभी, एक सेंट्रल से, आओ गाँव चलें, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सर्विस है ये। हम गांव की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम लोगों को सहायता दे रहे हैं, लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, बहुत सारे कैंप्स कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अब हम यकीनन अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। उम्मीद बस आपके सहयोग से यही करते हैं कि सरकार हमारी जो परेशानियाँ हैं उनको भी गंभीरता के साथ सुनेगी और कहीं ना कहीं सहयोग करेगी। थैंक यू। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि निजी चिकित्सकों को ये माना जाता है कि वो शहरों में बड़े नर्सिंग होम में रहते हैं, लेकिन चिंताएं आपकी आओ गांव की ओर चलें। और सीतापुर में भी 2 गांव गोद लिए हुए हैं आईएमए ने, और वहाँ बहुत सारी योजनाओं को संचालित करते हैं। आप लोग जाते हैं, लोगों का परीक्षण करते हैं, लोगों का इलाज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो निजी चिकित्सक हैं उनको भी उस गाँव की चिंता है, जिस गाँव के विकास से कहते हैं ना देश का विकास होता है। तो ऐसे में आप लोगों की संस्था, जैसा कि बताया आपने कि कुछ समस्याएं मेरी हैं और बहुत सारी समस्याओं को आप लोग लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ये कैसे दूर हो पाए? देखिए, कुछ तो सरकार कुछ तो कर ही रही है। जैसे हम लोगों ने सरकार से बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा पहले अप्रोच किया। जब ये सरकार आई तो ये कानून बनाया कि हाँ भाई, नर्सिंग होम में तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली ये कानून बन गया। अब हम लोग सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे हैं कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए। अभी सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन उम्मीद है कि सुनेगी। प्लस बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि पहले क्या है, पहले की बीमारियां, आपकी बीमारियों में कितना अंतर हो गया। पहले हम लोग क्या है, डिप्थीरिया, टेटनस, ये सारी, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ये सारी वैक्सीन जब देखते रहते थे बीमारियां, हम लोग के लालन पालन या MBBS कोर्स और MS कोर्स में सभी मिलता था। अब ये बीमारियां नहीं मिलती हैं। अब कोरोना मिलता है और सारे डिफरेंट इन्फेक्शंस मिलते हैं। तो उन सब का भी इजाद पाया जाएगा, इस तरीके से चेंज होगा। जो हम लोगों से सरकार की नीतियों के लागू करने की बातें हैं, जिसमें आओ गाँव चले, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया। इससे पहले जो मोदी साहब ने कहा था शौचालय बनाने के लिए, हम लोगों ने सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया उसमें। गांव-गांव में, स्कूलों में शौचालय बनवाएं। ये सारा आईएमए, हर जगह की ब्रांच ने आईएमए ने किया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग आओ गाँव चल रहे हैं। 2-2 गाँव, जैसे सीतापुर में लिया, हर जगह गाँव लिया हुआ है। इसी तरीके से कैंप्स करते रहते हैं, गाँव, सारे गाँव में कैंप्स करते रहते हैं। इसी तरह प्लस सरकार ने भी अपनी फैसिलिटी बनाई।
इस सरकार में आकर के अब मैं देखता हूँ जितने अर्बन सेंटर्स बन गए हैं उन सब में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई है कि आदमी उसको यूटिलाइज कर रहा है और उससे उसका बेनिफिट हो रहा है, ये भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फिर भी सरकार की कुछ नीतियों के हम लोग अभी भी विरोध करते रहते हैं। जैसे नीति आयोग ने जैसे ये बनाया, अब जैसे उन्होंने कह दिया 0 पर जो है एडमिशन हो जाएगा पीजी में, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि 0 परसेंटाइल पर नहीं होना चाहिए। इसका कुछ तो कहीं पर तो क्वालिटी रहना चाहिए। हम लोगों ने उसका विरोध किया, लिया। अब सरकार ने कहा है कि इस पर हम ध्यान देंगे, अगली बार से जो भी होगा। तो इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। हम लोगों में सरकार के बीच में चलता रहता, बातचीत होती रहती है, सेक्रेटरी लेवल पर, मिनिस्टर लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी, और काफ़ी चीज़ें दूर होती जा रही हैं और उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में और अच्छा हो जाएगा। शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अशोक अग्रवाल है, मैं प्रयागराज से हूँ और पास्ट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, प्रदेश भर के अलग अलग विधाओं के चिकित्सक जो सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उनकी भी समस्याओं को सरकार समझे और वो सरकार की योजनाओं को अब कैसे गांव स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसको साझा किया आई इंडिया से। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।